हे गाइस, तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि कैसे साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर ऑल्सो लाइक हम लोग ने बाकी साइकोलॉजिस्ट का भी व्यू पॉइंट्स देखा एंड उनसे बनाए गए मतलब जो अप्रोचेस थे उसके बारे में भी हम लोग ने सीखा। अभी हम और उसके आगे जाएंगे एंड वी हैड स्टॉप्ड वेयर मैं बताना चाह रही थी कि साइकोलॉजी एक्चुअली किस किस फील्ड में मतलब डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजी फील्ड्स क्या होते हैं, तो हम उस बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी किस लिए होता है। दिस इज़ वन ऑफ द फील्ड यूज्ड बाय आवर होल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली डील करने में ये फील्ड बहुत काम आती है। एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में मोस्टली जिन्होंने क्लिनिकल में मास्टरी की होती है उसके बाद उसमें ही उन्होंने मतलब अपनी आगे की पढ़ाई की होती है विद अ प्रॉपर पीएचडी और डॉक्टरेट, वही लोग जाके फिर जो सही वाले जो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके साथ डील करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेल अधेयर टू द होल क्लिनिकल सेटअप। यहाँ पे पूरा प्रेस्क्रिप्शंस होता है, यहाँ पे मतलब डीपली न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली ब्रेन के अंदर समझ के उनसे डील किया जाता है। एंड नॉट जस्ट लाइक जैसे हम लोग कोई किसी इंसान की काउंसलिंग करते हैं तभी जाके वो ठीक होता है बंदा, ऐसा नहीं होता। उसमें एक क्लिनिकल प्रोसेस होता है, एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इसमें टेस्ट इंक्लूड होते हैं, इसमें तरह तरह के असेसमेंट्स इंक्लूड होते हैं एंड हर तरह की चीज़ें होती है जो क्लिनिकली डिफाइंड होती है। एंड इसी तरीके से किसी पेशेंट का कोई डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम फिक्स होता है या फिर उसको ओवरकम करने में ये क्लिनिकल साइकोलॉजी हेल्प होती है। हम लोग सेकेंड देखेंगे वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। This psychology is concerned with how people grow from their early childhood to their late adulthood। ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि ह्यूमंस का जो मतलब हर तरह का बायोलॉजिकल पैटर्न है वो कैसे इवॉल्व होता है। जैसे अगर हम एक प्रॉपर इवोल्यूशन की बात करें तो कैसे एप से फिर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस से फिर कैसे मतलब जो स्मार्ट ह्यूमन अभी तक बन के आए हैं वो हम लोग ने बायोलॉजी में पढ़ा है। लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ब्रेन डेवलपमेंट से कंसर्न्ड है कि तभी के टाइम से अभी तक क्या ब्रेन डेवलपमेंट चेंजेस हुए हैं किसी इंसान के एंड कैसे हम लोग सर्वाइवल को अभी के मॉडर्न एरा में उस टाइम के सर्वाइवल को कैसे हम लोग अभी के सिचुएशंस में यूज़ करते आ रहे हैं। अडाप्टेशन जिसको बोलते हैं, सर्वाइवल अडाप्टेशंस, वो हम लोग अभी के मॉडर्न टाइम्स में कैसे हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। एंड इसका जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बोलो या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलो इनका जो मेन फाउंडर है वो चार्ल्स डार्विन है, जिन्होंने ब्रेन इवोल्यूशन को समझने के लिए या फिर बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी में ये फंक्शन लाने के लिए कैसा उनका हाथ था, ये इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद हम जानेंगे सोशल साइकोलॉजी, जो कंसर्न होता है कि कोई इंसान या तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक सोशल सेटिंग में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं एक फैमिली सेटिंग में कैसे बिहेव करूँगी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ही जब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी दिया था तभी मैंने समझाया था कि लोगों का जो बिहेवियर है वो एक एनवायरनमेंट के बेसिस पे होता है। जिस टाइप के एनवायरनमेंट में वो मतलब बिलोंग करते हैं या तो उसमें रहते हैं उसी तरीके से उनका बिहेवियर मतलब उस तरह से इवॉल्व होता है या तो चेंज होता है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस ये नहीं देखेंगे कि उनका बिहेवियर एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके आता है, हम लोग ये भी देखेंगे कि उस एनवायरनमेंट का पूरा एक प्लॉट क्या है, उसमें कैसे ऐसे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर इंटरैक्शन या तो उस इंसान का बिहेवियर में चेंजेस लाने में मदद करते हैं। और सोशल साइकोलॉजी में सोशियोलॉजी भी आता है, कुछ उसके भी कॉन्सेप्ट्स सोशल साइकोलॉजी में कवर्ड अप होते हैं। सोशल साइकोलॉजी में ऑल्सो कल्चर का बड़ा रोल होता है बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट अ पर्टिकुलर कल्चर। जो हम लोग ट्रेडिशंस देखते हैं, जो हम लोग रिचुअल्स देखते हैं, जो हम लोग मैनरिज्म्स देखते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, एंड उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मैनरिज्म से जब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पूरा बनता है तो वो एक कल्चर से बन के आता है। एंड दैट इज़ नथिंग बट अ कल्चर ओरिएंटेड इन्फ्लुएंस दैट वी गेट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी या तो एनी पर्टिकुलर सोसाइटी।
फिर हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी देखेंगे, जो डायरेक्टली, जैसे मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात की तो उसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बड़ा एक रोल है। एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंसर्न्ड है मेमोरी, थिंकिंग एंड लर्निंग को लेके। तो इसमें भले हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये पार्ट इंक्लूड करते हैं, बट कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक डिफरेंट फील्ड के तौर पे भी देखा जाता है, जो रिसर्चर्स इसमें पूरा स्टडी करते हैं। इसमें रिसर्चर्स मेमोरी को पढ़ते हैं, इसमें रिसर्चर्स थिंकिंग को पढ़ते हैं कि कैसे एक इंसान कोई एक सोच लाके उसके ऊपर मतलब काम करता है, या फिर कैसे उसके एक पर्टिकुलर थिंकिंग से उसका बिहेवियर चेंज होता है, एंड कैसे लर्निंग स्टेजेस डेवलप होते हैं किसी इंसान के। ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में देखते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम लोग उसमें हम लोग इमेजरी देखते हैं, मतलब कैसे हम लोग का पहले तो परसेप्शन फॉर्म, पहले तो अटेंशन फॉर्म होता है, फिर परसेप्शन बनता है, फिर हमारे सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे मतलब उसको प्रोसेस करते हैं, एंड कैसे मतलब एक उसका एक पूरा इमेजरी बनाते हैं, तो स्केमा बनाते हैं। ये मतलब नए नए टर्म्स होंगे, आगे जाके हम लोग ये पढ़ेंगे, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में देखते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हम लोग इंटरनल प्रोसेसेस, जो मेंटल इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अभी इतना ही, हम लोग आगे भी देखेंगे। ये हम लोग ने बस एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है कि साइकोलॉजी के अंदर भी कितने सारे एरियाज़ होते हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ 3-4 ही बोले, बट देर आर मोर फील्ड्स और एरियाज़। लाइक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है जो एथलेटिक्स के मेंटल हेल्थ को लेके कंसर्न होता है। फिर बाद में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होता है जो कॉरपोरेट्स एंड एम्प्लॉयज़ के स्ट्रक्चरल कॉरपोरेट एनवायरनमेंट उससे इन्फ्लुएंस होके वो लोग क्या अपने ऊपर लीडरशिप क्वालिटीज़ या तो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ बिल्डअप करते हैं। ये सब चीज़ें हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, उससे भी ज़्यादा हम उसमें पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो देर आर मैनी मोर टू कम। एनिमल साइकोलॉजी होता है विच इज़ कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नन अदर देन सिगमंड फ्रॉइड्स डॉटर एना फ्रीड। हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इतने चीज़ें मतलब एक वीडियो में नहीं समझ आएगी। तो या टेक केयर।